अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत, तंदुरुस्ती और आफ़ियत के साथ होंगे। आप देख रहे हैं मेरा और अपना यूट्यूब चैनल JJC बाय सर जव्वाद। मैं हूं जव्वाद अख्तर। आज की लेक्चर वीडियो एक नया चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4, नॉमेनक्लेचर नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। चैप्टर नंबर 5 इससे पहले मैं लेक्चर्स आपको डिलीवर कर चुका हूँ। अब ये जो है पूरा चैप्टर मैं नहीं कराऊंगा, पहले अल्केन, अल्कीन, अल्काइन जो है उसके नॉमेनक्लेचर कराऊंगा और फिर जैसे जैसे चैप्टर्स में ज़रूरत पड़ेगी हम करते रहेंगे नॉमेनक्लेचर यानी नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री है, चैप्टर नंबर 4 है नॉमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। नॉमेनक्लेचर का मतलब होता है मेथड ऑफ नेमिंग। ये इंग्लिश वर्ड नहीं है, इसका मतलब होता है मेथड ऑफ नेमिंग, नाम देने का तरीका। अब किस चीज़ को नाम दें? हाइड्रोकार्बन्स। ये अभी पूरे चैप्टर का नाम नहीं है, मैं हाइड्रोकार्बन्स पढ़ा चुका हूँ, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। तो हम पहले मरहले में हाइड्रोकार्बन्स की नेमिंग करेंगे। तो ये इसका लेक्चर 1 है। इस फर्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह आपको अल्केन्स की कंप्लीट नेमिंग का उसूल पता चलेगा। तो साथ रहिएगा, थोड़ा बड़ा लेक्चर हो सकता है। अच्छा, अब ये नॉमेनक्लेचर नेमिंग जो होती है इसके 2 तरीके होते हैं बुनियादी तौर पर। एक को कॉमन सिस्टम ऑफ नेमिंग कहा जाता है। कॉमन सिस्टम ऑफ नेमिंग, कॉमन सिस्टम ऑफ नेमिंग जो होता है ये ट्रिवियल नेमिंग होती है। ट्रिवियल नेमिंग का मतलब ये होता है कि स्ट्रक्चर, स्केलेटन, चेन कैसी बनी हुई है कंपाउंड की, उस बुनियाद पे उसका नाम आ जाता है। जैसे इसमें 3 उसूल आएंगे, वो देखिएगा। अब जैसे प्रीफिक्स n इज़ यूज्ड, नजर आया? n का मतलब है नॉर्मल। अब नॉर्मल का मतलब क्या है? केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। नॉर्मल का मतलब है अनब्रांच्ड यानी स्ट्रेट चेन, यानी मुसलसल कंटिन्यूटी में चेन हो। एग्जाम्पल देख लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह। जैसे मिसाल के तौर पे ये 4 स्ट्रेट कार्बन्स मैंने बना दिए। मिसाल के तौर पे मैंने 5 स्ट्रेट कार्बन्स बना दिए। तो पहले आपको पता हो कार्बन टेट्रावैलेंट है, हैविंग वैलेंसी 4। तो इसके हाइड्रोजन फुलफ़िल कर लेते हैं। हाइड्रोजन फुलफ़िल करने का तरीका ये होगा कि आप हर कार्बन के साथ 4 अटैचमेंट्स चेक करेंगे। 4 बॉन्ड कंप्लीट होने चाहिए, तब हम कहेंगे कार्बन की वैलेंसीज फुलफ़िल हो गई। अब एक दफ़ा बताया था क्योंकि ये बेसिक है, बेसिक समझ में आ जाएगी तो आगे आसानी रहेगी। ये एक बॉन्ड नज़र आ रहा है आपको, तो ये 1 वैलेंसी फुलफ़िल हो गई। तो 3 + 1 4। ये 2 बॉन्ड दाएं बाएं राइट और लेफ़्ट नज़र आ रहे हैं इस कार्बन के, तो 2 वैलेंसीज फुलफ़िल, तो 2। इसी तरह ये 2, ये 2। अब ये एक्सट्रीम है तो इसका 1 फुलफ़िल है, तो 3 + 1 4। ज़्यादा भी ना हो जाए, कम भी ना हो जाए। इसी तरह यहाँ पे भी देख सकते हैं 1 + 3 4। अब ये तो समझाने का था। अब आपको पहले एक चीज़ याद करनी पड़ेगी कि ये जो हम अल्केन्स पढ़ रहे हैं इसके मेंबर्स होते हैं। अल्केन्स के मेंबर्स होते हैं, जैसे मीथ, ईथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, फिर इसी तरह हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। ये आप याद कर लें। इसके आगे एन लगता जाएगा या इन या आइन। अब एन लगता जाएगा अगर इसके आगे, तो ये अल्केन फैमिली के मेंबर्स हो जाएंगे सारे, यानी मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन। इसलिए मैंने सिर्फ इसका शुरू का लिखा, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है मीथ का मतलब 1 कार्बन वाला, ईथ का मतलब 2 कार्बन वाला, एंड सो ऑन। तो आपको फर्स्ट 10 मेंबर्स पक्के याद होने चाहिए।
फर्स्ट 10 मेंबर्स पक्के याद होने चाहिए, तब एक अच्छी बात हो जाएगी। अब ये गौर करें, इसमें कितने 4 हैं, तो 4 वाला ब्यूट, तो अब n अनइंटरप्टेड यानी कंटिन्यूअस स्ट्रेट चेन, सीधी बग़ैर किसी ब्रांच के, तो इस बुनियाद पे इसका नाम आ जाएगा n ब्यूटेन। आसान है। इसी तरह ये देखें लाइन से 5 है, 5 वाले को मैंने कहा याद कर लें, पेंट यानी पेंटेन, अल्केन में अल्केन आता जाएगा ANE, तो ये हो गया n पेंटेन। अब आप इसी तरह n हेक्सेन, n हेप्टेन की प्रैक्टिस करें। शुरू के इसलिए नहीं दिखाए कि मीथेन ईथेन में n नहीं लगेगा, मीथेन ईथेन में n नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि मीथेन 2 तरह से ड्रॉ ही नहीं हो सकता, एक बना दी उसके आगे पीछे कुछ है ही नहीं, ईथेन 2 बना दी उसके आगे पीछे कुछ है ही नहीं। इसी तरह प्रोपेन आप पहला बना सकते हैं 3 कार्बन वाला लाइन से, तो वो हो जाएगा n प्रोपेन, लेकिन सबसे कॉमन जो है n ब्यूटेन, n पेंटेन, जिसमें चेन थोड़ी लंबी हो जाए। अब n हेक्सेन आप लोग ट्राई करें, 6 हो जाएंगे कार्बन और n हेक्सेन हो जाएगा। तो ये तो हो गया पहला कॉमन सिस्टम का कि विदाउट एनी ब्रांच, अनइंटरप्टेड यानी जिसमें ब्रांच ना हो, नो ब्रांच। अभी ब्रांच का कॉन्सेप्ट आएगा नीचे वाले पॉइंट में, समझ में आ जाएगा ब्रांच क्या मुराद है। सही है, एग्जाम्पल और ये बारीकियाँ लिखते रहें साथ साथ, तब आपको ये टॉपिक समझ में आएगा अच्छा। अब दूसरा लिखा हुआ है आइसो, आइसो, इसको आपको याद करना होगा। पहला n हो गया, ये दूसरा आइसो है। आइसो उस वक्त यूज़ होता है जब एक ब्रांच हो सेकंड लास्ट कार्बन पर, एक ब्रांच सेकंड लास्ट कार्बन पर। एग्जाम्पल देखें फिर आपको समझ में आएगा। ये देखें 3 कार्बन है, सेकंड लास्ट ये हो गया। इसी तरह एक और एग्जाम्पल देख लें ताकि और समझ में आए। ये 4 कार्बन है, ये सेकंड लास्ट हो गया। इसी तरह ये 5 कार्बन है, ये सेकंड लास्ट हो गया। अब ये जो सेकंड लास्ट है कार्बन, इस पे ब्रांच हो तो इसका मतलब हो रहा है कि एक चीज़ हो गई चेन, यानी ये हो गई चेन। जैसे पिछले में ब्रांच थी ही नहीं, तो ये चेन है और ये ब्रांच है। अच्छा, ब्रांच जो होती है इसको रेडिकल भी कहते हैं, साइड चेन भी कहते हैं, नोट करते रहें। तो अब ये हो गई चेन और ये हो गई ब्रांच या साइड चेन, ठीक है। इसी तरह ये हो गई चेन और ये हो गई ब्रांच या साइड चेन। हाइड्रोजन लगाना आप लोगों को आ गया है माशाल्लाह, फिर लगाऊं, आप भी लगाएं। CH3 आ गया इसके साथ। इसके साथ अब देखें 1 2 3 अटैचमेंट है, तो यहाँ पे H आया, अब H2 नहीं आएगा। ये आप याद नहीं करेंगे कि कहाँ पे H आ रहा है, काउंट करके लगाएं 1 2 3 4, इस तरह खुद आसानी होती जाएगी। अब इस तरह ये CH3, ये CH2, ये CH, ये CH3 और ये CH3, उस वाले में आप लोग लगाएं। अब ये जो है ना, टोटल कितने हैं इसमें 1 2 3 4, 4 वाला होता है ब्यूट, तो अब हम इसको कह देंगे आइसो ब्यूटेन, आइसो। अब समझ में आया आपको कि ये क्या नाम है, ये कॉमन नेम है। एन क्यों नहीं लगा, क्योंकि स्ट्रेट चेन नहीं है, एक ब्रांच भी आ गई सेकंड लास्ट पर। अब इसी तरह यहाँ पे ये सेकंड लास्ट है, तो अब लेकिन टोटल कितने 1 2 3 4 5 5 हैं, तो आप कहोगे इसको आइसो पेंटेन। इसमें टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5 6, तो आप इसको कहोगे आइसो हेक्सेन। समझ में आई बात। तो ये है कॉमन नेम में आइसो देने का तरीका। लेकिन अब ये जो लिखा है ना, फॉर इंस्टेंस CH3, तो CH3 की ब्रांच आ जाए या और भी कोई ब्रांच आ जाए, यानी अगर आप इधर C2H5 कर देंगे फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आपको कार्बन टोटल काउंट करने पड़ेंगे। यानी अभी मैं यहाँ पे C2H5 लगा दूँ तो ये 2 कार्बन होंगे, फिर ये 3 4 5 6, तो ये आइसो हेक्सेन हो जाएगा टोटल कार्बन। क्योंकि देखिए लिखा है फॉर इंस्टेंस, ये मिसाल है कि एक ब्रांच CH3 की, क्योंकि ब्रांचेस भी पता होनी चाहिए आपको कि क्या होती हैं। ब्रांच जो है वो
CH3 ये ब्रांच है, इसको आप मिथाइल कह सकते हैं, लेकिन ये IUPAC में अभी आपको समझ में आएगा। जो नीचे अगला रूल आ रहा है, अब इसके साथ C2H5 आप इसको इथाइल कहेंगे, लेकिन वो आगे रूल आएगा, समझ गए। तो यहाँ पे ये बदल भी सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आए। कंटिन्यूटी में ये पॉइंट्स आपके पास आते रहेंगे, आप समझते रहें। ये कॉमन नेमिंग है, समझ गए ना भाई। अब ये नियो का एक आएगा, ये आपके साथ कंटिन्यू हो जाएगा। इसमें ये है कि जो ब्रांचेस हो बैक जैसे हमने ये 3 के साथ 1 लगाई थी, अब इसी में 2 लगा दें तो ये नियो हो जाएगा। इसी के साथ हमने 1 लगाई थी, इसके साथ 2 लगा दें नियो हो जाएगा। आसान बना दिया ना। इसमें 1 लगाई थी तो आइसो था, इसमें 2 लगा दे नियो हो जाएगा। 1 से 2 शिकार मिक्स करके कोई तीसरा शिकार नहीं कर दिएगा कि आइसो नियो का कुछ मिक्स कर दे। ये तो मैंने आसानी और दिमाग में बोझ कमाए स्टूडेंट के, भले 2 अलग रूल हैं, 2 अलग शक्लें हैं। अब इसमें भी टोटल कार्बन कितने हैं, जैसे यहाँ पे टोटल कार्बन कितने हो गए, 1 2 3 4 5, ये हो गया नियो पेंटेन, 5 वाला पेंटेन याद कर दिया भाई। मीथी प्रोप्यूट पेंट है टॉप नॉट डेड। 1 2 3 4 5 6 नियो हेक्सेन, 5 और 2 7 नियो हेप्टेन। इसी का क्या, अगर सेकंड लास्ट पे 2 ब्रांच हो तो कम से कम तो 3 हो तभी सेकंड लास्ट निकलेगा। तो पता चला कि नियो में पेंटेन से कम नहीं हो सकता, यानी आप नियो में ब्यूटेन नहीं बना सकते। बना के ट्राई करते हैं। और मुझे जो है कोई कमेंट भी कर दिया था कभी कि भाई सर ये वाली चीज जरा एक दफा और बता दें। लाइक डिसलाइक नहीं चाहिए भाई, हमें कमेंट कर दे। कुछ पढ़ने के लिए, सीखने के लिए मेरे लेक्चर को देख रहे हैं तो उसमें कोई शक रह जाए तो उसका सवाल और टीचर बन के मुझे कम्युनिकेट करें, यूट्यूबर बन के भी कम्युनिकेट करें कि भाई अच्छा ये कम्युनिकेट करेंगे। टीचर है, लेक्चर दे रहा है, सेकेंड ईयर की तैयारी करा रहा है, तो कोई सवाल आ रहा है तो वो अपने कमेंट सेक्शन में लिख देना कि सर अल्काइन की प्रिपरेशन में ये एक शक। सर अगर सर समझेंगे तो यूट्यूबर समझेंगे तो भाई हम अलग आप अलग, सोचिएगा। तो ये देखिए नियो में सेकेंड लास्ट पर 2 ब्रांचेस, तो सेकेंड लास्ट का मतलब है टोटल 3 तो होना, तभी तो सेकेंड लास्ट पे आएगा। 2 है तो भाई या तो फर्स्ट या सेकेंड है, लास्ट तो हो गई। कहानी समझ आई। जैसे कोई कहते ये 2 मैं और आप, लेकिन सेकेंड लास्ट कौन हुआ, फर्स्ट और सेकेंड हुआ ना। सेकेंड लास्ट के लिए तो भाई 3 हो तो सेकेंड लास्ट, 4 हो तो सेकेंड लास्ट, 5 हो तो सेकेंड लास्ट। कहानी समझ आ रही है। क्लास में 2 ही बच्चे, एक बच्चा घर जाके अम्मी से कह रहा है अम्मी मैं सेकेंड है। मामा ने बहुत अच्छे शाबाश बेटा। उसका किसी दोस्त ने उनकी मामा से मुलाकात किया है, आंटी 2 ही बच्चे थे, तो बोल रहे हैं इधर पढ़ लेते हैं भाई। तो ये नियो हेक्सेन तो सेकंड लास्ट पे 2 ब्रांच है। हाइड्रोजन लगा लेंगे, फिर लगाऊं अरे भाई फरमाइश। अब देखिए इसमें 4 हो गए, 1 2 3 4, अब इसमें नहीं आएगा। ठीक है, इस वाले में क्यों नहीं आया, चारों तरफ से सराउंडिंग के कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी हो गई, इसलिए इसके 4 पूरे हो गए। तो इसमें 3 आ जाएंगे, इसमें 3 आ जाएंगे, इसमें 3 आ जाएंगे, इसमें 3 आ जाएंगे। तो वो लगा लेंगे, ये भी वाला बन गया। आप लियो ऑक्टेन नियो नोनेन बनाना चाहे तो बना सकते। मतलब क्या, नियो पेंटेन से कम नहीं बनेगा, क्योंकि अगर इससे कम करेंगे तो कैसे वो सेकंड क्लास पे 2 ब्रांचेस आएंगे। सही है। तो ये 3 जो हैं एन नॉर्मल अनइंटरप्टेड स्ट्रेट चेन विदाउट एनी ब्रांच, 1 ब्रांच ऑन द सेकंड लास्ट दैट इज आइसो, 2 ब्रांचेस ऑन द सेकंड लास्ट दैट इज नियो। लेकिन शुगर छोड़ दूं आपके लिए,
सर यहाँ पे CH3 की जगह C2H5 लगाएं, और आप भी लगाओ यार। क्या हो जाएगा, C2H5 लगा दिए तो 1 2 3 4 5 6 7, ये भी नियो हेप्टेन हो जाएगा उसकी तरह। तो समझ में आ रहा है भाई? में टोटल कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये 2 हैं। अब ये नियो हेप्टेन हो गया। आप मेरी तरह इसी पे नहीं और राइट करेंगे, एक और जगह लिखें ताकि तैयारी हो हमारी। यहाँ पे शर्त नहीं है कि मिथाइल ही हो, लास्ट पॉइंट याद रहा। फॉर इंस्टेंस, मिसाल के तौर पर मिथाइल, मिसाल के तौर पर अगर इथाइल हो तो ये भाई समझना आ गया। आशा कुछ और खाना है मेरे समझ में आया, कोई जगह तक समझ ही नहीं आ रहा। ये भी आप ज्यादा ऑप्शन समझ नहीं आ रहे, लेक्चर ना देखिए। साइक्लो, अगर आपको याद हो जब मैं चैप्टर नंबर 5 के लेक्चर दे रहा था तो मैंने क्लासिफिकेशन में साइक्लिक कंपाउंड बताया था, तो ये तो जल्दी बहुत कर ले। साइक्लो अल्केन, इनके नाम में साइक्लो आता जाएगा। ट्रायंगल बना दे, बंद हो गया भाई। साइक्लिक, साइक्लोप्रोपेन, 4 वाला बंद हो गया भाई। साइक्लोब्यूटेन, 5 वाला बंद हो गया भाई। साइक्लोपेंटेन, 6 वाला बंद कर लेंगे, नहीं ये ले भाई। तीन वाला क्या होता था, प्रोपेन। साइक्लो का लफ्ज आ जाएगा, साइक्लो प्रोपेन। 4 वाला क्या होता था भाई, ब्यूटेन, साइक्लो ब्यूटेन। 5 वाला क्या होता था भाई, पेंटेन। बंद है चक्कर, साइक्लो पेंटेन। 6 वाला क्या होता था भाई, हेक्सेन। साइक्लिक है, बंद है, रिंग है, साइक्लो हेक्सेन। मुख्तसर क्या हुआ, साइक्लो वाला प्रोपेन से शुरू होगा क्योंकि 3 से कम को आप बंद नहीं कर सकते। ट्रायंगल 3 कोनों का होता है, स्ट्रेट लाइन 2 कोने की होती है। इसको बंद करते हैं, कैसे बंद करूं, तो पता चला साइक्लो इथेन इज नथिंग। एक वाले को बंद कर दें, ये तो बहुत ही बड़ा वाक्य हो जाएगा। बंद करें भाई, तो साइक्लो इथेन इज नथिंग। साइक्लोप्रोपेन से आगे जाते हैं। अच्छा, इसको लिखने के 2 तरीके हैं, या तो CH2 लगा दे तो दिखे भाई ये कार्बन है, वरना आप ऐसा कभी लिखा हुआ देखेंगे तो क्या क्या करेंगे, पेंटागन, वेरी गुड, लेकिन साइक्लोपेंटेन ऐसा लिखा हुआ देखेंगे तो क्या क्या करेंगे, हेक्सागन, वेरी गुड, लेकिन साइक्लोहेक्सेन। एक और स्टाइल भाई, वीडियो थोड़ी लंबी और लेक्चर बड़ा है, कुछ खाते पीते भी रहे साथ साथ। इसको इस तरह लिख दे कभी, ये हर कोने पे लिख दे, बंद करे हुए के ऊपर क्लियर। ये स्टाइल बता दिया भाई। कुछ ना लिखा और केमिस्ट्री के पेपर में या बुक में है तो भाई मैथ्स का पेंटागन क्या चीज, मैथ्स का ट्रायंगल क्या चीज, केमिस्ट्री के सब्जेक्ट में चल रहा है तो भाई ये साइक्लोपेंटेन है, क्योंकि ये एक लाइन जो है सिंगल बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है। बिल्कुल समझ में आ रहा है। दूसरा स्टाइल ये दरमियानी स्टाइल, बंद कर दे लेकिन हर कोने पे CH2 ऊपर बाहर की तरफ लिख दें, या स्ट्रक्चर के अंदर अंदर लिखे तो पता है अच्छा CH2 के साथ बॉन्ड 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 सिग्मा बॉन्ड। अच्छा, इसमें आप साइक्लोहेक्सेन से आगे देखोगे नहीं तो इसमें मैं नहीं कहूँगा कि इसके भी आगे की प्रैक्टिस करें। इसमें आप साइक्लोप्रोपेन से लेकर साइक्लोहेक्सेन तक की प्रैक्टिस करें, दैट इज सफिशिएंट। इसका भी एक स्क्वायर बना देंगे तो साइक्लोब्यूटेन, नहीं तो इस तरह एक स्क्वायर बना के बाहर की तरफ CH2 4 कोनों में कॉर्नर पे लिख दें, एक ट्रायंगल बना दें और कॉर्नर के बाहर थोड़ा लिख दें CH2। ये साइक्लो अल्केन्स यानी साइक्लिक अल्केन्स
यानी क्लोज रिंग, क्लोज चेन अल्कीन। अब आ रहे भाई सबसे हाई फाई चीज, समझ गए? तो लेक्चर बहुत ज्यादा हो जाएंगे, केमिस्ट्री गुड है, ठीक ठाक तगड़ी बुक है। अगर 20-20 मिनट के लेक्चर दूंगा तो भाई बहुत सारी लेक्चर हो जाएंगे, फिर आप उसमें भी परेशान रहेंगे। तो अब इसकी IUPAC नेमिंग होने जा रही है। क्वेश्चन ऑफ द डे, जरूर बोर्ड के पेपर में ये क्वेश्चन आते हैं, लेकिन अब यू नेवर नो, अल्कीन का एक आ जाए, अल्कीन का एक आ जाए, ईथर का एक आ जाए, कीटोन का आ जाए, एक दुनिया है। आज स्टार्टिंग है, हौसला है ना भाई। IUPAC नेमिंग के साथ, सिस्टम के साथ है नेमिंग का तरीका। वन द कॉमन नेमिंग, अब है IUPAC। अब ये पूरा एक सिस्टम है, ये कॉमन नेमिंग है, ट्रिवियल का, शक्ल देखी नाम दे दिया। ये पक्का एक उसूल है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री या केमिस्ट, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री या केमिस्ट्री। जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है, जिसमें सारे दुनिया के बड़े महान PhD और रिसर्चर्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नाम ही देते रहते हैं दिन रात। इस दुनिया में किसी नए आने वाले बच्चे का नाम सोचते हैं, इसी तरह ऑर्गेनिक कंपाउंड को नाम ही देते रहे आप समझ। दैट इज इंटरनेशनल यूनियन, समझ रहा हूँ, कोई इदारा है पूरा, बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, उसके अंदर सारे बड़े बड़े केमिस्ट ऑर्गेनिक मास्टर्स बैठे हैं। और प्योर एंड अप्लाइड, प्योर एंड अप्लाइड हो जाती है ऑर्गेनिक, केमिस्ट्री और केमिस्ट, केमिस्ट्री या केमिस्ट जो लोगों का मजमा है, इनका काम ये है कि एक सिस्टम के तहत नाम देते रहे नए ऑर्गेनिक कंपाउंड को, या पुराने पे भी गौर फिक्र करते रहे कि ये नाम है इसका। अब जरा हौसला रखिएगा भाई, क्योंकि अब इसमें एग्जाम्पल मैं 2-2 दूंगा, 3 दिन दूंगा, लेकिन अभी भी लेक्चर है बाकी। ये बुलेट का मतलब है कि ये रूल्स बनते जाएंगे सिस्टम के। अगर ये रूल्स समझ में आ गए तो ये सिस्टम के रूल्स जो है पीछे चले जाएंगे बैकग्राउंड में, और उसका यूज आ जाएगा फोरग्राउंड में। एक रेफरेंस देता हूँ, अगर रेफरेंस से आप में से कोई पढ़ता है, जैसे फर्स्ट ईयर में एक चैप्टर होता था, चैप्टर नंबर 12, नई बुक आई थी, ऑक्सीडेशन नंबर एक टॉपिक होता था। उसमें भी रूल होते थे कि न्यूट्रल एटम का 0 होता है, हाइड्रोजन का अपने ज्यादातर कंपाउंड में +1 होता है। और नहीं कर रहा हूँ, लिंक बनाऊंगा। इसी तरह जो है पॉली एटॉमिक हो तो नेट ऑक्सीडेशन नंबर उसके 0 के बराबर होता है, अगर कोई आयनिक फॉर्म हो तो उसके नेट चार्ज के बराबर होता है। फिर अगर याद हो, इम्तिहान में तो ये रूल लिखने को ही नहीं आते थे। एक कंपाउंड या एक मॉलिक्यूल या एक आयन दे देता था, कहता था ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फला एलिमेंट इज डैश। देखा क्या हुआ? रूल बैकग्राउंड में चलेगा, उसका इस्तेमाल जो है आगे आ गया। बिल्कुल लाइकवाइज ये रूल लिखने को बहुत मुश्किल ही आए, इसका इस्तेमाल आगे हो जाएगा। यानी आपको स्ट्रक्चर्स बने हुए होंगे और आ जाएगा नेम देम बाय द IUPAC सिस्टम। नोट करिए सवाल, ये पूरे साल के लिए बता दिया। जब भी ये टॉपिक इस तरह के आएंगे, उसका सवाल बोर्ड एग्जाम में इस तरह हम पकड़ेंगे। Name the following compounds by the IUPAC system. Name the following compounds by the IUPAC system. फौरन पहचानने अच्छा आ गया भाई, नोमेनक्लेचर IUPAC का सवाल अमूमन सेक्शन बी में आता है, आमतौर पे सेक्शन बी में आता है, लेकिन आप 20 साल के पेपर देखेंगे तो 3 मरतबा लॉन्ग में भी आया हुआ है। बिस्मिल्लाह पढ़ ले भाई एक दफा और। लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस चेन सेलेक्ट करनी है, लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस चेन सेलेक्ट करनी है। तो ये जो मैं बोलूंगा ये आपको याद हो जाएगा, तो इसका इस्तेमाल बस देखिएगा। ये रूल लिखना चाहें तो भाई इसको आप फ्रेम करके पॉज कर करके देखिएगा, असर फोकस कीजिएगा इसके एग्जाम्पल्स पर। लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस चेन सही है, और फिर उसके चेन के ऊपर कार्बनों को नंबर देना। मिसाल के तौर पे ये कार्बन 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 कार्बन,
अभी जो है परेशान हो तो देखते हैं। कार्बन 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 हाइड्रोजन लगाएंगे हम, ठीक है। कार्बन और देखो भाई चेन चेन जो है सेलेक्ट करनी है लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस। अब ख्याल है कि चेन जंजीर कभी देखियो दो ही सिरे होते हैं जंजीर के, ना 3 ना 4। अब जो मैं करने जा रहा हूँ तवज्जो रखिएगा भाई। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 गिनती नहीं सिखा रहा हूँ भाई, बहुत अहम बात है। 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6। ये तो गिनतियां गिनी मैंने, बड़ी से बड़ी गिनती 1 2 3 4 5 पहुंची या 1 2 3 पहुंची या 1 2 3 4 5 6 पहुंची, इसको देखना था। और फिर ये देखना था ये टक 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 कर रहा था, मैं छलांग नहीं मार रहा था कि 1 2 3 4 5 6 7, ये नहीं, कंटिन्यूटी यानी कि लगातार बॉन्ड टू बॉन्ड चाहे यूं चले जाए, बॉन्ड टू बॉन्ड चाहे यूं चले जाए, बॉन्ड टू बॉन्ड यूं चले जाए, जहां से सबसे बड़ी तादाद कार्बन की चेन की बने। ये बेस बन रही है इस चीज की, बहुत ख्याल रखिएगा। अब इस बुनियाद पे पहले होगी चेन चेक। अब 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 अगर दो रुख पे एक जैसी तादाद आ जाए तो इट इज बेटर टू टेक स्ट्रेट चेन। अगर यूं भी सीधी जाके 5 आए, सीधी जाके 6 आए, सीधी जाके 7 आए, और यूं मुड़ के 5 आए, मुड़ के 6 आए, मुड़ के 7 आए, तो बेटर टू टेक स्ट्रेट। क्या सीखा? स्ट्रेट लाजमी नहीं है, लॉन्गेस्ट लाजमी है और कंटिन्यूअस। अब देखिए 5 यूं आ रहा है, बेटर टू टेक दिस। ये पहला मरहला सर हुआ कि आपको चेन तय करने आई। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 तवज्जो चाहिए। 1 2 3 4 5 परेशानियों लग रहा है ये क्या बात है, हम घर पे बैठे हैं, घर पे डांट रहे हैं। मैं बता चुका भाई, टीचर के तौर पे बात कर रहा हूँ तो स्टूडेंट लेक्चर के तौर पे लेना यार इसको। 1 2 3 4 5 इस बुनियाद पे बेटर टू स्ट्रेट ये। अब इसी तरह इसमें 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 स्ट्रेट। अब एक बच्चा रट गया, अरे स्ट्रेट ही आएगी हमेशा, खाना खाई में इतना टेंशन नहीं है। हम टेंशन नहीं लेते भाई, हम सच बोलते हैं। देखिए लतीफा 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया मसला। इन तीन एग्जाम्पल से फतवा निकाल लीजिएगा, बहुत खतरनाक टॉपिक है भाई। स्ट्रेट आइए, स्ट्रेट आइए, स्ट्रेट आइए, यानी स्ट्रेट ही रहेगी क़यामत तक। सर खामखाई में कह रहे हैं बेटर टू टेक, और देख लें यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये गलत हो जाएगी, गलत हो गई चेन। पहला पॉइंट है, इस पर इतना टाइम लगा रहा हूँ। सिलेक्शन ऑफ चेन इज वेरी 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 क्रूशियल। आईयूपीएससी सिस्टम है, मैंने नहीं बनाया है, मैं पढ़ा रहा हूँ, सही बताऊंगा तो नंबर मिलेंगे आपको बोर्ड में। देखा गलत क्यों गई? 1 2 3 4 5 6 7 आ रही है इसमें, इसी के बरक्स अगर मैं यूं चला जाता, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 इसलिए ये वाली सही होगा। क्या सीखा? लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन। चेन की सिलेक्शन आ गई, वेरी गुड। आगे बढ़े।
अब आगे क्या बढ़ना है इसी में ही, कि जो चेन के बाद बचा वो ब्रांच, अभी पीछे बता चुका हूं कॉमन सिस्टम में, दोबारा नहीं बता रहा हूं। यानी अब यहाँ पे ये एक बचा हुआ नजर आ रही है, ब्रांच है। इसमें ये एक बचा हुआ कार्बन नजर आ रहा है, ब्रांच है। इसमें दो बचे हुए नजर आ रहे हैं, यानी 2 ब्रांचेस है। इसमें ये ऊपर एक बच गई और ये इधर एक दो बच गए, ये 2 ब्रांचेस है। क्या सीखा? ये मत समझिएगा सीधी सीधी शाखें होंगी। कभी दरख्त देखा है? अल्लाह ताला की शान, स्टेम जा रहा है, यूं उड़ गया, तो उसकी जो है भाई ब्रांच तो नीचे की तरफ एक लटक गई थोड़ी, यूं स्टेम जाके यूं उड़ गया, तो उसकी ब्रांच यूं आ गई। इसमें ये सेटिंग मत बना लीजिएगा कि ये जो है वो दरख्त है और ये ब्रांच होनी चाहिए। नो, चेन जो है वो स्टेम है, स्टेम में आगे टेढ़ा है, कभी घूम भी सकता है। तो आसान एग्जाम्पल है, कंटिन्यूटी में जाना है, जो बच जाएगा वो ब्रांच हो जाएगी। अब जब बच जाएगा जो ब्रांच हो जाएगी, आपको कार्बनों पे नंबर लगाना है, कार्बनों पे नंबर लगाना है। ये देखिए, अगर इधर 1 लूं तो ब्रांच 2 पे आएगी, तवज्जो चाहिए। इधर से 1 लूं तो ब्रांच 4 पे चली जाएगी। गलत हो गया, सही हो गया। इंग्लिश पढ़ने का शौक है, देखिए मैं इलस्ट्रेट करके बोल रहा हूँ। 1 2 3, इधर से 1 लिया, 2 लिया, 3 पे ब्रांच आई, इधर से 1 2 3 4 पे ब्रांच आई। ये 1 गलत हो गया, ये 1 सही हो गया। पेज काले करें भाई, मजेदार लेक्चर नहीं है लेकिन मजा पैदा करें। 1 2 3 पे ब्रांच है, 1 2 पे ब्रांच है, ये वाला 1 सही हो जाएगा, ये वाला 1 गलत हो जाएगा। IUPAC सिस्टम दिमाग आ गया भाई फुल टाइम। पहले ये देख लीजिए, पहले गलत सही किया है, मैं ब्लू वाला मिटाने जा रहा हूँ, कंफ्यूज हो जाएंगे बच्चे। चेन क्या है? वो चेन थोड़ी है, कर गया भाई, मिट रहा है, मिट गया। आजा भाई, कम टू बिजनेस। अब ये आपकी चेन है, 1 2 3 पे ये ब्रांच, 1 2 3 4 पे ये ब्रांच, ये 1 गलत हो जाएगा, ये 1 सही हो जाएगा। सीखना शुरू किया, नाम तो बहुत आखिरी स्टेप है। सवाल याद रहा, नेम द फॉलोइंग बाय द IUPAC सिस्टम। ये रूल्स हैं, स्टेप बाय स्टेप पहुंचेंगे तो नाम देंगे। चेरी सेलर गलत तो नाम ही गलत, द एंड। अब नंबरिंग करनी है उसूल से, तो ये देखिए 1 2 3 4 5, या पेंसिल से भी दे सकते हैं, पेंसिल से ये क्लोज भी कर सकते हैं। टीचर सिर्फ नाम पढ़ेगा कि सही नाम लिखा है। अब हाइड्रोजन का काम, अच्छा जो ध्यान में सवाल आएंगे उसमें हाइड्रोजन लगी भी होगी, लेकिन इसका एक रिवर्सल क्वेश्चन भी है, नाम से स्ट्रक्चर बनाना, तो आपको हाइड्रोजन लगानी आनी चाहिए। यहाँ पे 3 आनी चाहिए, इसमें 2 आनी चाहिए, इसमें 2 आनी चाहिए, इसमें 3 आनी चाहिए। अब ये H3, ये H3 हो गया। अब ये जो है ब्रांच बन गई। ये तो कार्बन का नंबर है, C3 यहाँ पे लिखा है कार्बन का नंबर, और ये CH3 ब्रांच है। ये कार्बन पे नंबर चल रहा है 1 2 3 4 5। कार्बन को नंबर देना है, ये 1 2 3 गलत है, ये बताया जा रहा है। आधे लोग चाहिए। अब ब्रांच क्या होती है? फिलहाल ब्रांच होती है अल्काइल रेडिकल या ग्रुप, अल्काइल रेडिकल या ग्रुप, अल्काइल ग्रुप या रेडिकल, एक ही चीज के 2 नाम है, पक्का करें। अब ये अल्काइल्स क्या हैं? मीथेन से मिथाइल, इथेन से इथाइल, प्रोपेन से प्रोपाइल, 3 तक याद कर लीजिएगा। ये CH3 मिथाइल, ये C2H5, या ये देखें कभी CH2 CH3 तो इथाइल, C3H7, या कभी ये खुला हुआ देखें इसको CH2
CH2 CH3 तो प्रोपाइल, ये हो गया मिथाइल रेडिकल या ब्रांच, ये इथाइल रेडिकल या ब्रांच और ये प्रोपाइल रेडिकल या ब्रांच एन प्रोपाइल। लाइन से 3 है, लाइन से 3 है, कॉमन देने मत भूल जाइएगा, अचानक से थोड़ी जरूरत पड़ गई तो प्रोपाइल में ऐसा बना दूं, आइसो प्रोपाइल हो जाएगा। हाजिर लोग अब मंजिल करीब है, ध्यान रखिएगा। 1 2 3 4 5। अब ये 2 पे CH3 है जो कि मिथाइल है, 3 पे भी CH3 है जो कि मिथाइल है। सही हो गया? यानी हमें ये पहचान अभी आने लग गई कि चेन कहाँ है और ब्रांच कहाँ है, और फिर ये कि ब्रांच कौन सी है, मिथाइल की है कि इथाइल की है कि प्रोपाइल की है। अब जैसे इस एग्जाम्पल को मैं देने जा रहा हूँ, ये वाली, इसमें मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ C2H5। H लगाने भाई, H3 H2 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 H3। कार्बन को 4 पूरा करना है, 3 और 1 4, 2 और 2 4, 2 गलत हो गया, 1 2 3 आपने सही करेंगे उसी वक्त जब बताओ, 1 2 3 और ये 1 4 हो, H2 लगाते 5 हो जाते, 2 3 4 2 3 4 3 और 1 4। अब ये क्या दिखाने के लिए मैंने किया, अब 1 2 3 कार्बनों पे नंबर लगा रहा हूं, क्या ये तो बता रहा हूं कि 1 गलत हो जाएगा, ब्रांच दूर नहीं होनी चाहिए, ब्रांच मस्ट बी नियरर। वही सारे लिखते हैं, ब्रांच करीब से करीब हो उधर से 1 आएगा। ब्रांच क्या, अल्काइल रेडिकल ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट, जिधर से नियरर हो उस एंड से 1 आएगा। अगर ब्रांच दूर हो गई, सब्स्टिट्यूएंट अल्काइल रेडिकल दूर हो गया और आपने 1 उधर से दिया, गलत हो जाएगा। नो अदर ऑप्शन, करेक्ट और रॉन्ग, आधा सही आधा गलत नहीं है इसमें, नाम पूरा सही है या पूरा गलत है। इस एग्जाम्पल को देखें, नाम दे रहा हूं, परेशान ना हो भाई। ये फर्स्ट करें CH3 है और ये CH2 CH3 है। 1 2 सही था, 2 3 पे ब्रांच आ गई, 4 5 उधर नहीं निकल जाएगा, छोटी चेन हो जाएगी, 5 6 7 6 7 8, दूसरा ये वाला 1 गलत हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 तो निकल गया बच्चा, वो रख चुका था कि स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन। अरे स्ट्रेट लाइन मैथ्स का चैप्टर है, ये मैथ्स का लेक्चर भी देखना तो देखिए, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन नहीं, स्ट्रेट चेन, और जरूरी नहीं कि स्ट्रेट चेन, कंटिन्यूअस चेन, लॉन्गेस्ट चेन। इसमें हाइड्रोजन मैं नहीं लगा रहा हूँ, आप लोग मतलब काम भी करें, मर्जी करें ना करें, मैं मुझे पता ही नहीं आपका एड्रेस, लेकिन आपको मेरा एड्रेस पता है कैसा, इसलिए हाइड्रोजन लगा दूं। इसमें एक लगाई, 1 2 3 हो चुकी है, सही है। यहाँ पे आता है पहले पॉइंट पढ़ ले ताकि पता चले कि क्या करा रहे हैं। सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन सिखा दिया, कंटिन्यूअस चेन किस चीज की, कार्बन की, हाइड्रोजनों की चेन नहीं, कार्बन से बना ऑर्गेनिक कंपाउंड तो कार्बन की चेन। नंबर द कार्बन चेन, नंबर देना सिखा दिया, फ्रॉम वन ऑफ इट्स टर्मिनल, किसी एक किनारे से, किसी एक किनारे से, 2 किनारे थे टर्मिनल चेन के, अब वो सिखाया कि किस किनारे से, द नंबरिंग should be assigned starting from the terminal, the end called terminal, where an alkyl group or functional group, ये अगली क्लासों में आएगा, फंक्शनल ग्रुप, अल्कोहल आ जाए, हैलोजन आ जाए, एल्डिहाइड, कीटोन, लंबी दुनिया है भाई, ये बात का मतलब है। यहाँ पे फोकस करा अल्काइल ग्रुप और रेडिकल नियरेस्ट, हो गया दोनों पॉइंट कवर।
पहले चेन सेलेक्ट करें लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस, फिर उस चेन के कार्बनों के नंबर लगाएं, ध्यान से कि इधर से कि इधर से, इधर से कि इधर से, इधर से। खत्म नहीं कर रहा हूँ। चेन टेढ़ी तिरछी हो सकती है, इसलिए अपने आप को टेढ़ा तिरछा करके दिखा रहा हूँ। चेन सीधी नहीं, यूं हो जाए, यूं हो जाए, बेंड हो जाए, यूं करके घूम के 2 बेंड हो जाए। तो वहां से 1 2 3 जिधर ब्रांच करीब, सब्स्टिट्यूएंट करीब, अल्काइल ग्रुप रेडिकल करीब। ओके हो गया था। अब ये मेरा यही रहेगा, पॉइंट आगे जाएगा। ये 1 बाई 1 एग्जाम्पल को देख लेते हैं, एक एक पॉइंट की। अगर आइडेंटिकल ग्रुप एक ही जैसे पोजीशन पर हो तो नंबरिंग किसी तरफ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अब चेन सेलेक्ट करें 1 2 3 4 5 लॉन्गेस्ट, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा, कभी C2 होगा या C3 तो उस तरफ जाके चेक कीजिएगा। अगर वो चेन लंबी हो रही होगी तो उसको 2 काउंट करके या 3 काउंट करके चेन को लंबा करेंगे, लेकिन यहाँ पे नहीं हो रहा। 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे भी 7 आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे भी 7 आ रहा है। तो इसमें जो है बेहतर है कि स्ट्रेट चेन ले लें। इसमें ये हो जाएगी लॉन्गेस्ट 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो ये हो गई ब्रांच, ये हो गई ब्रांच, यानी ग्रुप या रेडिकल, इसी को कहते हैं ब्रांच को। यहाँ पे ये हो गए ग्रुप या रेडिकल। तो ये पॉइंट या ये रूल तो ये कहता है कि हम नंबरिंग कहीं से भी कर सकते हैं, यानी कि इसमें अगर वहाँ से 1 2 कर दें तो भी सही हो गया, यहाँ से कर देते तो भी सही हो जाता, क्योंकि जो भी जगह है बराबर फासले पे आ रही है ब्रांच। जैसे यहाँ पे इसमें 1 यहाँ से कर दूँ, 4 5 6 7, तो देखिए इधर से भी सही हो जाएगा, इधर से भी सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ आइडेंटिकल हैं। लेकिन अगर आइडेंटिकल आगे पीछे हों, जैसे अगला पॉइंट भी इसी के साथ बता दूँ कि आइडेंटिकल ग्रुप अगर आगे पीछे हों तो उस सूरत में जो करीब होगा, अब जैसे यहाँ पे आप लगा दें CH3, इसमें यहाँ लगा दें CH3। एक और एग्जाम्पल देख लें, इसमें आप यहाँ लगा दें CH3, इसमें यहाँ लगा दें CH3 और यहाँ भी लगा दें CH3। अब इसमें ध्यान करें 1 2 3 4 5, चेन तो लंबी से लंबी 5 वाली आ रही है, 1 2 3 4 5, तो स्ट्रेट लेना बेहतर है। इसमें देखें 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो ऐसे में स्ट्रेट लेना बेहतर है। सही है। लेकिन अब नंबरिंग का जो था पॉइंट ये वाला नीचे वाला, इसको भी दिखा भी दूंगा मैं आप लोगों को। तो इसमें ये 1 2 सही हो जाएगा क्योंकि 2 पे ये करीब आ गया रेडिकल, लेकिन इधर से 1 2 3 गलत हो जाएगा क्योंकि ये दूर हो जाएगा ये वाला रेडिकल। समझ में आ गया? अब इधर आ जाएं, इसमें 1 2, इधर आ जाएं 1 2। अब इसमें स्टूडेंट समझ रहा होगा कि सर ने ऊपर वाली एग्जाम्पल दोबारा दी है, नहीं। इसमें देखें 2 के बाद भी एक रेडिकल या ग्रुप है और उसमें 2 के बाद नहीं है, इसमें ये वाला गलत हो जाएगा। ये समझने का है, यानी इसमें ये वाला 1 2 गलत हो गया नीचे से, क्योंकि यहाँ पे 2 पे ब्रांच है, यहाँ पे भी 2 पे ब्रांच है। यहाँ तक तो आपने सही सोचा, लेकिन 2 के बाद 3 पर भी है, इधर 2 के बाद 3 पर नहीं है। तो ये जो है समझने का है। एच आप लोग लगा लेंगे, मैं लगा दूँ? चलें भाई।
अच्छा, ये जो मैं एग्जांपल्स दे रहा हूँ इसमें आपकी ऑटोमेटिक सारे नीचे के रूल्स जो हैं जो बचे हुए हैं वो कवर हो जाएंगे, तो इसलिए मैं आपको पॉइंट्स बाद में दिखा दूँगा। एग्जाम्पल एक साथ दिखा दी मैंने सारी। अच्छा, हाइड्रोजन का तरीका ये होता है कि आप कार्बन की 4 वैलेंसी फुलफ़िल करेंगे। 3 + 1 4, 2 3 और 4, जिधर एक ब्रांच होगी वहाँ 1 2 3 1 लगेगा H, जिधर कोई ब्रांच होगी वहाँ 2 लगेगा। जो एक्सट्रीम पे है उसमें 3 लगेगा H के साथ, ठीक है। अब आ जाए नेमिंग पर। 2 पे भी मिथाइल है और 4 पे भी मिथाइल है, तो इसका नाम हो गया 2,4 डाई मिथाइल। और 5 वाला क्या होता था? पेंटेन। ये डाई ट्राई टेट्रा जो ये प्रीफिक्स हैं। डाई 2 के लिए आएगा, ट्राई 3 के लिए आएगा, टेट्रा 4 के लिए आएगा। ये इसको कहते हैं प्रीफिक्स। प्रीफिक्स का मतलब होता है जो शुरू में आए, यानी साबका। मैं उर्दू में पढ़ा होगा आपने, साबके लाहेके, जो बाद में आता है वो लाहेका होता है, उसको कहते हैं सफिक्स। तो ये देखें 2 और 4 पे एक जैसे थे 2 दफ़ा, तो ये आ गया डाई। अब इसी तरह 3 और 5 पे दोनों एक जैसे हैं, तो 3 5 डाई। अब लेकिन ये इथाइल है, लिस्ट देख ली ना आप लोगों ने। और टोटल 7 वाला पेरेंट हो गया हेप्टेन। तो ये देखिए कॉमा कॉमा आएगा नंबरों के सेपरेटर में, डैश आएगा हाइफन, और फिर डाई ट्राई 2 या 3 एक जैसों के लिए। इसको देख लें, एक 2 पे, एक 3 पे, एक 5 पे। तो 2, 3, 5 ट्राई 3 वाला आ गया। और तीनों के तीनों मिथाइल हैं, तीनों के तीनों मिथाइल हैं, दोनों के तीनों के मिथाइल। ट्राई मिथाइल टोटल कितने हैं? 6। 6 वाला क्या होता है? हेक्सेन। ये लिस्ट याद कर लें तब मज़ा आएगा आपको ये करने में। मीथीन, प्रोब्यूट, पेंटहेक्स, हेप्टॉक, नॉनडेक। अब इसमें 2 पे भी मिथाइल है, 3 पे भी मिथाइल है, तो 2,3 डाई मिथाइल। और 5 वाला टोटल कितने हैं? 5। 5 वाला हो गया पेंटेन। तो समझ में आ रहा होगा माशाल्लाह। क्या रूल बना कि अगर एक ही जैसे फासले पे एक जैसे जो है ग्रुप्स या रेडिकल हैं तो कहीं से भी नंबर दे दें। आगे पीछे हैं तो जिधर से करीब है, लेकिन अगर करीब के बाद भी एक है तो फिर उसमें ध्यान रखना पड़ेगा कि करीब के साथ एक और ब्रांच भी है, तो ज़्यादा ब्रांचेस की तरफ, रश की तरफ जाएंगे। अच्छा, ये वाला पॉइंट कवर हो गया, लेकिन पढ़ना चाह रहे हैं आप लोग पढ़ लें कि अगर आइडेंटिकल ग्रुप आगे पीछे हों, आइडेंटिकल ग्रुप आगे पीछे हों, जैसे ये आगे पीछे था, 2 पे था, 3 पे था, तो नंबरिंग जिधर करीब हो, करीब, सही है। तो जैसे ये करीब है 2, 3 दूर हो रहा है, सही। ये लग रहा होगा कि बराबर है, लेकिन करीब दूर इस तरह तय हुआ कि इसके बाद एक और ब्रांच भी है, तो डेंसिटी बढ़ने की सूरत में हम उस तरफ चले जाएंगे। अच्छा, अब अगर एक ही पोजीशन पे छोटे बड़े अगर अलग अलग ग्रुप हों तो छोटे ग्रुप की तरफ से नंबरिंग आएगी। इसको आप यूँ समझ लें जैसे छोटा बच्चा एक हो, वो एक तरफ खड़ा हुआ हो चॉकलेट या स्वीट्स के लिए, और दूसरी तरफ एक बड़ा शख्स खड़ा हुआ हो, तो नंबरिंग छोटे की तरफ से करें, वरना हंगामा चाहेगा, शोर करेगा, रोने लगेगा। ये टेक्निक याद रखिएगा। नहीं समझ में आई? ये देखें इससे। अब जैसे मिसाल के तौर पे इधर CH3 है और इधर C2H5 है, सही है। एक और मिसाल लें, फ़र्ज़ करें इधर C2H5 है और इधर CH3 है, इधर एक और CH3 है। अब ये एग्ज़ाम्पल ज़रा समझिएगा। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये बता दिए। जहाँ पे C2 नज़र आए उस तरफ खोल के काउंट कीजिएगा कि लंबी चेन तो नहीं बन रही। अब जैसे नहीं बन रही है तो स्ट्रेट चेन ले रहा हूँ। अब 1 2 3 पे ये मिथाइल आ रहा है, सही है। स्मॉलर इसको कहेंगे जिसमें एक कार्बन ब्रांच में हो, और 1 2 3 इधर इथाइल आ रहा है,
ये लार्जर या बिगर जो है ब्रांच कहलाएगी। तो अब ये वाला 1 2 गलत हो जाएगा, ये 1 2 3 4 5 6 सही हो जाएगा। पता चला पॉइंट कि छोटे बच्चे को पहले दें ताकि वो परेशान ना करे। लेकिन लिखने में अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, लिखने में अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, यानी इथाइल ई से आता है और मिथाइल एम से आता है। तो ABCDEF पढ़ें, ई बिफोर एम, तो हो जाएगा 4 इथाइल 3 मिथाइल, टोटल पेरेंट कितने हैं 6, तो ये हो गया हेक्सेन। समझ में आया? H लगा लीजिएगा, H3 H2 करके। इस पे आ जाएं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो इसमें भी लॉन्गेस्ट इत्तेफाक से स्ट्रेट आ रही है। ये मत रट लीजिएगा कि स्ट्रेट ही हर वक्त आएगी, कभी धोखा अचानक से आएगा। एक एग्जाम्पल अभी दे दूंगा। अब 1 2 3, अब ज़रा ख्याल रखिएगा एक चीज़ का, एग्जाम्पल आ रही समझने की। ये 1 गलत हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 ये सही हो रहा है, ये वाला 1 सही हो रहा था। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर गलत पढ़ा रहे हैं। नहीं, 3 पे ये छोटी ब्रांच ज़रूर है मिथाइल, इधर 3 पे 2 ब्रांचेस आ गई, 2 रश है, रश वाले मॉब जो है वो हंगामा मचा देगा। तो ऐसे में बच्चे को नहीं देखेंगे। अगर एक से ज़्यादा ब्रांचेस हों तो छोटे बड़े का मसला नहीं, ज़्यादा ग्रेटर नंबर ऑफ रेडिकल्स को देखेंगे। तो इस बुनियाद पे आपको ये ख्याल करना पड़ गया अब कि क्यों सही हुआ, ज़्यादा इधर ब्रांचेस हैं उसी सेम पोजीशन पर। हाँ, अगर करीब हो जाता, जैसे इस पर CH3 आप इस पर लगा लें तो वो पॉइंट पुराना हो गया कि करीब जब भी हो तो चाहे छोटी करीब हो चाहे बड़ी करीब हो, सही है। तो इसका नाम अब बन जाएगा 3 4 पे। अच्छा, ये M से है और ये E से है, तो 3 इथाइल और 3 4 दोनों पे मिथाइल है, तो 3 4 डाई मिथाइल। बस ये डाई मत भूल जाइएगा, ट्राई। इसकी एक ट्रिक बताता हूँ आपको। जब ये डाई ट्राई हो ना तो पीछे नंबर भी 2 दफ़ा लिखे होने चाहिए। अभी पीछे की 2 एग्जाम्पल देखिएगा, जब डाई या ट्राई आता है ना नंबर भी उतने ही लिखे हों, भले रिपीटेड नंबर हों। जैसे अभी मिथाइल को मैं एक ही पोजीशन पे कर दूँ तो आपको 3 3 2 दफ़ा लिखना पड़ेगा कि डाई का मतलब 2 हैं, वो दोनों कहाँ हैं, एक 3 पे दूसरा भी 3 पे, 3 कॉमन नहीं बनेगा। सही हो गया? H का मसला अगर आपको लग रहा है तो ये देख लें भाई, आखिरी बार बता दूँ। आप लोग सोच रहे होंगे कि इम्तिहान में तो ये गिवन होता है तो सर H हमसे क्यों लगवा रहे हैं। वेरी गुड क्वेश्चन, इसलिए कि इसका एक रिवर्स क्वेश्चन भी होता है जिसमें वो कहता है ड्रॉ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स, ड्रॉ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स, यानी आपको नाम दे देगा, ये नाम दे दिया, आपको ड्रॉ करना होगा। उसकी एक अलग क्लास इंशाल्लाह लगाऊंगा, नाम को ड्रॉ करना होगा। तो भाई उसमें H देखे हमें खुद लगाना पड़ेगा। अब जैसे इस वाले के साथ क्यों नहीं आया, चारों तरफ से 4 वैलेंसी पूरी हैं, इसमें एक क्यों आया, क्योंकि एक ग्रुप लगा हुआ है और 2 तरफ से 3 हो गए टोटल। समझ में आ गया? अच्छा, एक आखिरी इंटरेस्टिंग सी एग्जांपल दे दूं, फिर उसके बाद ख़त्म करते हैं लेक्चर। काफ़ी लंबा हो गया लेक्चर, लेकिन सीखना है तो भाई ये लेक्चर का लंबा होना बुरा नहीं है। अब इस एग्जाम्पल को ज़रा देखें, ये क्लाइमैक्स एग्जाम्पल लग सकती है आपको। अब स्ट्रेट चेन के हम आदी हो गए ना, अब ये धोखा दिखा रहा हूँ आपको। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखा धोखा हो गया। लॉन्गेस्ट चेन इस तरफ से आ रही है 9 वाली, यानी C2H5 को हमेशा ये नहीं समझिएगा कि इथाइल ही होगा। अगर वो खोल के चेन लंबी हो जाएगी तो इट विल बी द पार्ट ऑफ द चेन, नॉट द ब्रांच और साइड रेडिकल। अब ये मिथाइल है, ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल है। अब 1 2 3 पे एक ब्रांच है, 1 2 3 पे एक ब्रांच है। आगे भी ध्यान करें, 4 5 पे एक आ रही है इधर से, 1 2 3 4 5 पे, यानी ये सिमेट्रिकल है तो कहीं से भी 1 सही हो जाएगा। अब देखिए इस पर 2 नंबर दूंगा C2 की वजह से, इस पर भी 2 नंबर दूंगा। समझ में आ गया? तो अब क्या बना, 3 पे एक है, एक 5 पे और एक 7 पर है, तो नाम बन गया 3, 5, 7 ट्राई मिथाइल। टोटल कितने, 9 नॉनेन। अच्छा, एक स्टूडेंट जो है हेक्सेन हेप्टेन के आगे जो है याद नहीं करता है, 10 तक कर लीजिएगा याद।
मीट ईट प्रॉप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक नॉन डेक। देखिए अचानक से 9 वाला आ गया, कभी 8 वाला ऑक्टेन आ जाए, 7 वाला हेप्टेन आ जाए। सही है, एज इस पर नहीं लगा रहा हूँ, आपके लिए छोड़ रहा हूँ। तो ये लेक्चर ज़रूर देखिएगा। मैं पॉइंट नीचे के बस दिखा दूँ, कवर सारे कर दिए मैंने पॉइंट्स। ये आखिरी पॉइंट था कि डाई ट्राई आ जाता है अगर एक ही जैसे ग्रुप 2 से ज़्यादा दफ़ा लगे हों। जैसे यहाँ पे 1 से ज़्यादा लगे में तो डाई ट्राई आ गया, ये आ गया डाई ट्राई। देखिए नंबर 3 दफ़ा है तो ट्राई, नंबर 2 दफ़ा है तो डाई। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर मेंटेन करना है, कॉमा और डैश। अच्छा जाते जाते एक चीज़ बता दूँ, कुछ टीचर हेक्सेन हेप्टेन का H कैपिटल लिखेंगे, ऑक्टेन का O कैपिटल लिखेंगे, ब्यूटेन पेंटेन का B और P, मिथाइल इथाइल का M और E कैपिटल। ये ऑप्शंस हैं, इसमें नंबर नहीं कटेंगे, लेकिन आपके ऊपर है कि आप कैपिटल लिख रहे हैं या स्मॉल। सही है, तो उम्मीद है ये लेक्चर आपको लेंदी ज़रूर है लेकिन बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि ये बेस बनी IUPAC सिस्टम की। इंशाल्लाह सेहत और तंदुरुस्ती रही तो अगले वीडियो में आपसे ज़रूर मुलाकात होगी। अपना और सबका बहुत ख्याल रखिएगा। फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आप किस तरह की लेक्चर वीडियो फ़िज़िक्स केमिस्ट्री मैथ की देखना चाहते हैं। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।